भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दिया है। हालांकि सबको उम्मीद थी कि भारत बांग्लादेश को आसानी से हरा देगा और एक समय ऐसा आया भी था जब बांग्लादेशी बल्लेबाज बिल्कुल भी नदारद लग रहे थे कि कुछ नहीं कर सकते हैं और 35 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के सुपरस्टार बल्लेबाज तौहीद हृदय और जयकर अली ने एक संघर्ष भरी और महत्वपूर्ण साझेदारी किया। बेहतरीन पारी खेली दोनों बल्लेबाजों ने। जिस तरह से हृदय ने बल्लेबाजी किया है शानदार था। एक बार तो मुझे ग्लेन मैक्सवेल की वो पारी देखकर याद आ गई थी जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ वानखेड़े में एक पैर से मैक्सवेल ने अफ़गानी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिल्कुल वैसे ही हृदय भी संघर्ष कर रहे थे लास्ट में, लेकिन हालांकि उनके बल्ले से उस तरह से बड़े शॉट नहीं निकल रहे थे लास्ट में जब उनको क्रैम्प हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण और बेहतरीन पारी खेली। हृदय ने के साथ जेकर अली ने भी बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने 68 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर हमें एक जो बात करनी होगी भारत के सबसे अनुभवी सबसे वरिष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी की। जब मोहम्मद शमी को टीम में लिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, इसके पहले भी वो T20 मुकाबला और इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैच खेले थे। बिल्कुल भी रिदम में नज़र नहीं आ रहे थे। उनका वेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। लग रहा था कि क्या बुमराह की गैर मौजूदगी में शमी उस तरह का इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे जो उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में छोड़ा था। जिस तरह से वो ICC टूर्नामेंट में इसके पहले गेंदबाजी किया करते थे, क्या इस टूर्नामेंट में भी वो ऐसा कर सकते हैं। और जो सबके मन में सवाल उठ रहे थे कल, शमी ने सबको शांत कर दिया, सबका जवाब दे दिया जब उन्होंने 5 विकेट लिए और बांग्लादेश को एक तरह से अकेले ही ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेशी बल्लेबाज बिल्कुल भी असहज नज़र आ रहे थे मोहम्मद शमी के सामने और शमी ने 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट लिए। आपको मैं एक स्टैट्स बताऊंगा जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद शमी ICC टूर्नामेंट के कितने बड़े गेंदबाज हैं। उनको गोट कह सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ICC टूर्नामेंट के। आप देखेंगे जो सबसे बड़े गेंदबाज माने जाते हैं इतिहास के ग्लेन मैकग्राथ, उन्होंने ICC टूर्नामेंट में 71 विकेट लिए हैं और उन्होंने मैच कितने खेले हैं 39। दूसरे नंबर पर स्पिन के जादूगर मुरलीधरन जिन्होंने 68 विकेट लिए हैं और मैच कितने खेले हैं 40। और अभी जो करंट जनरेशन के गोट कहे जाते हैं मिशेल स्टार्क, हालांकि वो हैं भी और गेंदबाजी भी वैसे ही करते हैं। अभी BGT में आपने देखा रहेगा कि भारतीय बल्लेबाजों को एकदम विध्वंस कर दिया था। उन्होंने 65 विकेट लिए हैं और उन्होंने मुकाबला खेला है 28। अब यहाँ पर आते हैं इसके बाद हमारे मोहम्मद शमी ने 60 विकेट लिए हैं और आप कल्पना करिए उन्होंने कितने मुकाबले खेले रहेंगे। 19 मुकाबले खेले हैं उन्होंने। 19 मुकाबलों में इस बंदे ने 60 विकेट लिया है। आप चाहे स्ट्राइक रेट देख लीजिए चाहे इकोनॉमी देख लीजिए, सब में सब गेंदबाजों को वो पीछे छोड़ दे रहे हैं। जो गेंदबाज मोहम्मद शमी, मैकग्राथ, अकरम और जैसे गेंदबाजों को, मुरलीधरन जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ सकता है, सोचिए उसका कद कितना बड़ा होगा। बुमराह की बिल्कुल भी कमी पहले मुकाबले में नहीं खेलने दिया। और अब बात करेंगे भारतीय बल्लेबाजी की। भारतीय बल्लेबाजी शुभमन गिल वाइस कप्तान और कप्तान रोहित शर्मा के कंधे पर चढ़कर आसानी से इस लक्ष्य की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लगने लगा कि ये पिच असीमित उछाल इस पे है, स्पिन के लिए काफ़ी मदद है और बल्लेबाज फंस के खेल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वही पिच है जिस पर अभी रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी किया था और धुआंधार बंगाली गेंदबाजों की पिटाई की थी। उनके आउट होते ही पिच ने कैसे रंग बदल दिया। विराट कोहली भी फंस कर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर आए वो भी कुछ खास नहीं कर सके, अक्षर पटेल भी, शुभमन गिल भी बीच में काफ़ी स्लो हो गए थे। हालांकि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट कोई भी नहीं खेला, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुँचाया और KL राहुल के साथ मिलकर विनिंग पारी खेली और बेहतरीन शतकीय पारी खेली। और ये शुभमन गिल का 8वां शतक था। भारत की तरफ से सबसे तेज 8 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। ये उनकी 51वीं पारी थी और उन्होंने 51 पारी में ही 8 शतक लगाए हैं। आज मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान से। आपको क्या लगता है कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी? क्या दक्षिण अफ्रीका अपने अपमान का बदला लेगी जो अभी दुबई में अफगानिस्तान ने उनको पटकने दिया था, या अफगानिस्तान फिर से अपने उम्मीदों को जीवंत करेगी और दक्षिण अफ्रीका को मात देगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।